Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and today I am going to discuss with you MDCAT A Plus series cumulative test 1 which contains all types of questions. So let's start the discussion of the test. जी डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो सेंटेंस कंप्लीशन का है वो इस तरह से है, चैलेंजेस मस्ट बी डैश टू रियलाइज द पोटेंशियल। अब कोई क्योंकि पर्पस अच्छा है टू रियलाइज द पोटेंशियल तो कोई अच्छा काम ही होगा, और चैलेंजेस को क्या करना चाहिए, चैलेंजेस को इग्नोर करेंगे तो ये तो अच्छा काम नहीं है, चैलेंजेस को सप्रेस करेंगे तो ये भी अच्छा काम नहीं है, दबा देंगे, सस्टेन करेंगे यानी कि चैलेंजेस चलते रहेंगे तो ये तो चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे, तो चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहिए, ये अल्फा करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मिनिस्टर मस्ट बी मेड डैश टू द पब्लिक। मिनिस्टर को पब्लिक के सामने डैश होना चाहिए फॉर हिज और हर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। अब ओमिशन एंड कमीशन, ओमिशन तो पर्टिकुलरली कोई गलती है, कोई बंदा जो गलती करता है, तो अगर गलती करता है तो फिर वो अकाउंटेबल होना चाहिए अवाम के सामने, यानी जवाबदेह होना चाहिए। मैनेसिंग नहीं होना चाहिए, मिनिस्टर को अवाम के सामने खतरनाक नहीं होना चाहिए, मैनेसिंग खतरनाक होता है, डराने वाला होता है। अप्रोचेबल हो सकता था अगर आगे ओमिशंस ना होता, क्योंकि अप्रोचेबल मिनिस्टर को अवाम के लिए अप्रोचेबल होना चाहिए, ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आगे ओमिशन ना होता। ये बड़ी क्लोज टाई थी बीटा और डेल्टा की, तो लेकिन ये डेल्टा है, बीटा नहीं है। बीटा इस वजह से नहीं है क्योंकि आगे ओमिशन है, मिनिस्टर्स को अपनी खताओं की वजह से अवाम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। और एक्सेप्टेबल तो वो तब होंगे अगर वो अच्छे काम करेंगे, आगे ओमिशन है, तो डेल्टा करेक्ट आंसर हुआ, अकाउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इंफॉर्मेशन मे सीम टू बी एन डैश। अब ये एन की वजह से चार्ली तो गलत पहले ही हो गया क्योंकि एस सरमन एस से शुरू हो रहा है जो कि नॉन वाउल साउंड है, और एन की वजह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई वाउल साउंड का लेटर आएगा, वर्ड आएगा वाउल साउंड से शुरू होने वाला। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा जो है वो बहरहाल वाउल साउंड से शुरू हो रहे हैं, उनको देख लेते हैं। चार्ली तो क्रॉस हो गया वाउल की वजह से। अब देखते हैं, दिस इंफॉर्मेशन मे सीम टू बी एन ओथ, एन एग्जैजरेशन और एन अफर्मेशन, बट इट इज लिटरली ट्रू। अब आगे से पता चला लिटरली ट्रू से कि ये इंफॉर्मेशन ट्रू नहीं है, तो ओथ तो ट्रू होता है और एग्जैजरेशन ट्रू नहीं होती, इसलिए ये आंसर हो सकता है, और अफर्मेशन भी ट्रू होती है, इसलिए बीटा ही बच गया, और बीटा ही करेक्ट आंसर है कि इंफॉर्मेशन एग्जैजरेशन होगी, क्योंकि हो सकता है ये एग्जैजरेशन लगे लेकिन ये लिटरली ट्रू है। अब हम दो क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट वो करते हैं जो कि होमोफोन्स के हैं, वो भी सेंटेंस कंप्लीशन की टाइप है। विद द डैश ऑफ द रेबल्स द कंट्री वॉज लेफ्ट इन पीस। अब रेबल्स को यकीनन खत्म कर दिया गया है क्योंकि कंट्री पीस में आ गया है, तो इस वजह से राउट ऑफ द रेबल्स होगा, राउट डेल्टा है जिसका मतलब है खत्म कर देना, कला कुमा कर देना। अल्फा नहीं होगा, रट का मतलब फरो या ग्रूव होता है, किसी एक जैसी सीधी सीधी लाइन। रट का एक मतलब होता है एक रूटीन, तो ऐसा नहीं है। रेबल्स की रूटीन होने से कंट्री स्कून में आ गया। रेबल्स अगर रूटीन में अपनी एक्टिविटीज कर रहे हो तो फिर तो कंट्री स्कून में नहीं होता। बीटा रूट है, रेबल्स की रूट से कंट्री स्कून में आ गया, कोई मीनिंग नहीं बन रहा। और आर ओ यू टी ई रूट का मतलब चलने का रास्ता, तो रेबल्स के चलने के रास्ते से कंट्री स्कून में आ गया, ये भी कोई सेंस नहीं बन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कंटिन्यूड टू डैश या वाटर कंटिन्यूड डैशिंग डाउन फ्रॉम द स्काई एज द कोलोसल रेन क्लाउड होवर्ड ओवर द एरिया। अब कोलोसल रेन क्लाउड हैं तो बारिश तेजी से हो रही होगी। पोरिंग, अल्फा ये चार्ली करेक्ट है, पोरिंग POURING, पोरिंग के बारिश होती रही। अब अल्फा नहीं होगा, पावरिंग कि बारिश ने ताकत की, ये कोई सेंस नहीं बन रही। PORING पोरिंग का जो मतलब होता है वो या तो सुराख की सेंस में, या पोर का मतलब होता है गौर करना, तो उस सेंस में है, तो ये भी नहीं है। और पोरिंग डेल्टा जो है वो भी नहीं, तो चार्ली ही करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं स्पॉट द एरर, यानी कि जिसको यूसेज के क्वेश्चन भी कहते हैं, ये ग्रामर के क्वेश्चन हैं। ऑल्दो देयर स्टेटस वेरीज इन डिफरेंट कंट्रीज, बट ऑल्दो के बाद बट नहीं लगता,
ऑल्दो के बाद या तो येट लगेगा या सिर्फ कॉमा लगेगा, तो ये इसी ऑप्शन में 40 में मिस्टेक है, बट नहीं लगेगा ऑल्दो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी फिजिकल टेक्निक्स मेकिंग इट, देखिए मेकिंग इट इसको डिपेंडेंट बना रहा है, जबकि हमें यहां पे मेन वर्ब चाहिए तो मेड इट होगा, मेकिंग इट नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि पीछे क्योंकि पास्ट है यानी 19th सेंचुरी की बात है तो मेड इट आएगा, और बीटा में ही मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकंड विंड ड्यूरिंग आई मैनेज्ड, देखिए ड्यूरिंग एक प्रपोजिशन है और इसके बाद एक नाउन स्ट्रक्चर लगेगा, जबकि इसमें तो आई मैनेज्ड लगा हुआ है जो कि नाउन स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक पूरी क्लॉज है। तो आई मैनेज टू स्टैंड, इसलिए यहां पे कंजंक्शन लगेगी, व्हाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ। नेक्स्ट है जी, द न्यू लॉ इज टू स्ट्रिंजेंट, अब यहां पे सेमीकोलन लग गया, पीछे एक मुकम्मल क्लॉज है और मुकम्मल एक स्ट्रक्चर पूरा हो रहा है। द न्यू लॉ इज टू स्ट्रिंजेंट, इट विल बी नीदर रिस्पेक्टेड नॉर ओबेड, तो सेमीकोलन तो ठीक लगा हुआ है और वो अंडरलाइन भी नहीं है। इट विल बी नीदर रिस्पेक्टेड नॉर ओबेड होगा, नीदर के साथ नॉर का रिलेशन है, और का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूम इज कंफर्टेबल बैलेंस्ड, अब बैलेंस्ड वर्ब है तो इससे पहले एडवर्ब आना चाहिए, कंफर्टेबली बैलेंस्ड होना चाहिए, तो बीटा में ही मिस्टेक है और यही करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं करेक्शन के, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस, जिनमें से एक करेक्ट आपने चूज करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेक्शन का है उसमें डेल्टा करेक्ट है, दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट एंड नेवर हैड। अब देखिए दे हैड नॉट पोस्ट गलत है, नॉट एडवर्ब है, जहां पे जो यहां नहीं लगेगा, नॉट एडवर्ब है, यहां पे नो लगना चाहिए एडजेक्टिव, क्योंकि आगे पोस्ट नाउन है। उसके बाद अल्फा गलत मैंने आपको बता दिया कि नॉट की वजह से है। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट बीटा में, एंड नेवर हैव हैड, अब देखिए नेवर हैव हैड जो है ना वो पीछे हैड लगा हुआ है, पास्ट सिंपल पास्ट कंप्लीट हो गया है, अब पास्ट परफेक्ट चाहिए और ये हैड के साथ पास्ट परफेक्ट होगा। बीटा में हैव हैड की वजह से गलत हो गया, और चार्ली में हैज हैड की वजह से गलत हो गया, डेल्टा ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा करेक्ट है, ही वॉज ड्रेंच्ड विद द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, अब he was drenched in the hotness of his fear, he was drenched by the hotness of his fear, he was drenched of the hotness of his fear, तो he was drenched यहां तक perspiration के आने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और with the hotness आगे उसकी रीजन बताई जा रही है, प्रॉपर कॉलोकेशन और चॉइस जो है और टेक्स्ट रेफरेंस उसमें अल्फा करेक्ट आ रहा है, और बीटा चार्ली और डेल्टा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Don't you stuff your head with things you don't understand. अब देखिए don't you stuff your head with things you don't understand, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, बीटा करेक्ट है। अल्फा में क्या मिस्टेक है, don't you stuff your head by things, by एजेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, यहां पे गलत है। चार्ली में for things you don't understand, इसमें क्वेश्चन बना दिए गए, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, और फॉर भी जो विद की निस्बत, अगरचे फॉर लग सकता है खींचतान के, लेकिन विद की निस्बत ये बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है। और डोंट यू स्टफ योर हेड इन थिंग्स, थिंग्स के अंदर स्टफ हेड नहीं होता, तो इस वजह से बीटा बेस्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, Then he sat down in corner and remained quiet. अब देखिए अल्फा में set down है, उसने set ट्रांजिटिव वर्ब होता है और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, उसने किस चीज को सेट किया। और बीटा में and reminded, देखिए reminded गलत है, उसने किसी को याद नहीं दिलाया बल्कि वो खुद खामोश रहा। और चार्ली में क्वाइट के स्पेलिंग गलत है, क्वाइट लिख दिया गया, क्वाइट होना चाहिए था। डेल्टा में ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। और ये जो करेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, चार्ली करेक्ट है, आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर एंड इट विल बी ग्रेट फन फॉर मी। देखिए आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर में ये बात बताई गई है कि एक सेंस मौजूद है, पहले की सिचुएशन की निस्बत अब ज्यादा हैप्पी हो गए,
और अल्फ़ा में क्या मिस्टेक है, आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर एंड इट विल बी ग्रेट फन टू मी, फन फॉर मी करेक्ट एक्सप्रेशन है। बीटा में आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पी। देखिए मच जो है वो आता ही कंपैरेटिव के साथ है, और तो जो बीटा है उसमें मच के बाद एक एडजेक्टिव लगा हुआ है विदाउट एनी कंपैरिजन, तो मच के बाद जो है ना वो हैप्पियर होगा, इसमें इसके बाद कंपैरेटिव का आना ज़रूरी है, मच हैप्पियर होगा। और डेल्टा में आई एम श्योर यू विल बी वेरी हैप्पियर। अब जो वेरी है इसके बाद सिंपल एडजेक्टिव आ सकता है और कोई पार्टिसिपल भी नहीं आएगा और इसके बाद कंपैरिजन भी नहीं आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है लैबिरिंथ, और लैबिरिंथ का सिनोनिम होगा टैंगल, यानी उलझाव की कैफियत, भूल भुलैया। वैंगल नहीं होगा, वैंगल कंट्राइव या ऑब्टेन को कहते हैं, चीज को जबरदस्ती ले लेना, ये लैबिरिंथ का सिनोनिम नहीं है। मिंगल मिक्स हो जाना, ये भी लैबिरिंथ का सिनोनिम नहीं है। और कोरिंथ एक जगह का नाम है पुराने क्लासिकल दौर में। उसके बाद वैफ्ट है जी, वैफ्ट का मतलब ब्रेथ या गस्ट ऑफ एयर है, और इसका ड्रॉट जो है ये बीटा करेक्ट आंसर है। अल्फा नहीं होगा, ड्राफ्ट लिखी हुई तहरीर को कहते हैं, शिफ्ट चीज जगह के बदलने को कहते हैं, या जो लोग मिलकर एक सेशन में काम करते हैं, एक शिफ्ट चली जाती है दूसरी शिफ्ट आती है, उसको नाउन के तौर पे कहते हैं, मूव करने को कहते हैं। और शाफ्ट किसी राउंड सिलेंड्रिकल शेप की शाफ्ट को कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम का वो येल्प है, बार्क क्राई एक शार्प साउंड को कहते हैं, और स्क्वील शार्प साउंड को कहते हैं, तो चार्ली इसका सिनोनिम है। अल्फा हेल्प है, ये एक होमोफोन तो है लेकिन ये आंसर नहीं है। जील जोशो जज्बे को कहते हैं, ये येल्प का रीजन हो सकती है, सिनोनिम नहीं। और सीक्वल ये स्क्वील के साथ, क्योंकि चार्ली ऑप्शन करेक्ट स्क्वील है तो इसका होमोफोन तो जरूर है, लेकिन सीक्वल का मतलब सीक्वेंस होता है, और ये येल्प का होमोफोन भी नहीं है और येल्प का ये सिनोनिम भी नहीं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एंड में एंटोनिम्स के दो क्वेश्चंस हैं। अनप्रोवोक्ड जिसको उभारा ना जाए, जिसको इंस्टिगेट ना किया जाए, तो वारंटेड जो होता है वो नेसेसरी होता है, उसकी चाहत की जाती है। अनप्रोवोक्ड को कोई रिक्वायर नहीं करता, वारंटेड रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए अल्फा एंटोनिम है। सोक्ड गीले को कहते हैं, ये अनप्रोवोक्ड का एंटोनिम नहीं है। गारंटीड सर्टन या डेफिनेट को कहते हैं और ये अनप्रोवोक्ड का एंटोनिम नहीं है। डोप्ड इनकैपेसिटेटेड किसी को नशे में की कैफियत में डाल देना, और मस्त हुआ होना नशे में, तो ये भी अनप्रोवोक्ड का एंटोनिम नहीं है। सेल्ड बहरी सफ़र करके गए, और सजर्न्ड जो है वो क़याम किया। सेल में ट्रैवल है और सजर्न में क़याम है, तो डेल्टा ही इसका करेक्ट एंटोनिम है। सॉइल्ड ख़राब किया, एंटेल्ड बाद में आया, और अजर्न्ड पोस्टपोन कर दिया, तो ये अल्फा बीटा और चार्ली एंटोनिम नहीं है। सेल्ड का एंटोनिम होगा सजर्न्ड। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों का क्यूमुलेटिव 1 था एमडी कैट का टेस्ट, जो कि हमने आप लोगों के लिए डिस्कस किया। आई होप कि ये डिस्कशन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।